दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ। बॉलीवुड में दी कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। और इस फिल्म ने जिस तरीके से दर्शकों को थिएटर में जाने पर मजबूर कर दिया था और वहां से हर कोई शख्स रो कर निकला था, भले ही इसे प्रोपोगेंडा कहने वाले कुछ लोग इसे ऐसे ही नकार सकते हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कड़वा सच भले ही आपको लगे, लेकिन ये सच ही है। और ऐसी ही कुछ एक और फिल्म आ रही है, दी केरला स्टोरी, जो फिर से एक ऐसा ही सच लेकर आने वाली है जिससे कुछ लोगों को मिर्ची लग सकती है। ज्वाइन किया, ये जानने के लिए क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, ये जानना जरूरी है। दी केरला स्टोरी के ट्रेलर को आपने देखा ही होगा। ये किस तरीके से ट्रेलर ही देखने पर पूरी तरीके से आप हिल जाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से बताता है कि कितना हिंदू विरोधी एक माइंडसेट बना हुआ है अपने ही देश के अंदर। जिस तरीके से एक लड़की अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए ये कहती है कि मैं शालिनी उन्नीकृष्णन हिंदू लड़की हूं, तो यहीं से समझ में आ जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी हिंदू के तौर पे क्यों बता रही है। किस तरीके से लड़कियों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर देखा जाए तो भले ही बहुत सारे लोग इसमें नीचे ये भी लिख रहे हैं प्रोपोगेंडा है, ये एक नया प्रोपोगेंडा आ गया, लेकिन सनातनी होने के नाते इस बात से मैं मुंह नहीं मोड़ सकती कि केरला में इस तरीके की चीजें हो रही हैं। और इस ट्रेलर के नीचे साफ लिखा रहता है कि ट्रू स्टोरी बेस्ड, यानी कि इसमें कोई भी झूठ नहीं है, कि ये जो ट्रेलर है ये सच्ची घटना से आधारित है। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, मेरे गॉड बहुत कैसे हो से सकता है? रिपोर्टर फ्रेंड्स हैं जो केरला में ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुके हैं, और उनसे जाके आप पूछिए। अगर आपको यकीन नहीं आता, आप खुद चले जाइए और वहां देखिए कि जो लड़कियां हैं, जो हिंदू लड़कियां हैं या और दूसरे धर्म की लड़कियां हैं मुस्लिम छोड़ के, वहां उनकी क्या हालत हो रही है, वहां उनके परिवारों की क्या हालत हो रही है, या जिनके साथ ये घटा है उनकी क्या हालत है, कितनी बेबसी है। तो ये जो कहानी है ये डेफिनेटली पूरी तरीके से रूह हिला देने वाली है, रूह कांप जाएगी, क्योंकि ट्रेलर ही अपने आप में पूरी स्टोरी बयां कर रहा है। किस तरीके से एक लड़की कहती है कि सिर्फ अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं होता, और किस तरीके से प्लान बनाया जाता है उन लड़कियों को जो हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए कुछ लोग छेड़ते हैं। फिर वो लड़की कहती है कि अरे तुम्हें तो इसीलिए छेड़ा गया क्योंकि तुमने दूसरे धर्म के सूट और जीन्स पहनी हुई थी, मैंने देखो हिजाब पहना हुआ था, मुझे नहीं छेड़ते। तो पूरा प्लान देखिए, स्ट्रैटेजी देखिए, और ये वहां बैठकर किस तरीके से लड़कियों का दिमाग साफ कर रहे हैं और उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं। जब वो कन्वर्ट हो जाती है और शालिनी से मुस्लिम में कन्वर्ट होने के बाद उसकी क्या हालत होती है, और उसके बाद जब वो कहानी अपनी बताती है, बाकी लड़कियां तो बची भी नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि ये मूवी देखने के बाद क्या हाल होने वाला है। लेकिन जो लोग इसे प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, वो मुझे पता है वो कौन लोग होंगे जो प्रोपोगेंडा बताने वाले, जो कमेंट में भी लिख रहे हैं कि भैया ये तो प्रोपोगेंडा है सरकार का, कश्मीर फाइल्स को भी उन्होंने प्रोपोगेंडा ही बताया था। तो बिना आग के धुआं नहीं उठता साहब। तो इसीलिए ये फिल्म जो है ये पूरी तरह से ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, और इस बात में कोई दो राहे नहीं है कि पूरी दुनिया में 57 इस्लामिक राष्ट्र हैं, और उसमें से सबसे ज्यादा जो टॉप महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले राष्ट्र हैं वो इस्लामिक ही हैं। तो ये आपको मानना ही पड़ेगा, भले ही आप मुस्लिम हो। और अगर आप ये मान नहीं सकते हैं तो फिर आप भी उन्हीं में से एक हैं जो अपने धर्म को लेकर इतने कट्टर हैं कि आप अपने ही धर्म के लोगों की बुराई को, या फिर बुराई भी नहीं कह सकते इसको तो क्रूरता कहना चाहिए, कि क्रूरता को देखना ही नहीं चाहते, इग्नोर मार देना चाहते हैं। और हिंदू राष्ट्र कहने पर आप इतने चिढ़ जाते हैं, इंडिया में रहते हैं, लेकिन वहीं आप इस तरीके का एक नया
कह सकते हैं षड्यंत्र रचते हैं कि यहीं रहकर, अपने ही देश में रहकर इस तरीके से लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करने का एक षड्यंत्र रचते हैं। लड़कों से कहते हैं उन्हें प्रेग्नेंट कर दो, उनसे शादी कर लो। तो पूरी तरह से ये समझ में आता है। कहीं भी आपको ये देखने को मिलता है कि दूसरे धर्म में इस तरीके की बातें सुनने में आती हैं क्या? क्या किसी सनातनी ने ऐसा कहा कि अरे अरे ऐसे करो और उनको कन्वर्ट कर दो? कभी नहीं, क्योंकि ये एक ऐसा धर्म है, सनातन धर्म ही एक ऐसा है जहां पर लोगों को बहुत ही अच्छे से रहना सिखाया जाता है। बहुत ही शांति प्रिय लोग होते हैं ये। भले ही हमारे यहाँ कितने भी भगवान हों, आपके लिए वो मान्य नहीं होंगे, लेकिन हम इतने भगवानों को पूजने के बाद भी कहीं से घमंड भरे हुए नहीं हैं। लेकिन आप एक है, वही है। हमने कभी नहीं कहा कि अल्लाह नहीं है, लेकिन आपने कहा कि आपके इतने भगवान के नाम हैं, वो नहीं हैं। तो यहीं से पता चल जाता है। इस मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद ये तो तय हो गया है कि अदा शर्मा और जो भी इस फिल्म को मेकर्स को बहुत बड़ा धन्यवाद होना चाहिए कि इस तरीके की फिल्म बनाने की हिम्मत उन्होंने की है। आज तक इस तरीके की मूवी, इस तरीके का जो एक ट्रू इवेंट है वो दिखाने की कभी किसी ने हिम्मत नहीं की है। आज से नहीं हो रहा है। जो केरला स्टोरी पे बेस्ड दिखाया जाने वाला है वो आज से नहीं हो रहा, वो सालों से हो रहा है, लेकिन आज इसको बनाने की हिम्मत दिखा दी गई है। तो ऐसे ही और भी इवेंट्स आते रहेंगे। जिनको कहना है प्रोपोगेंडा वो कहते रहें। लेकिन केरला से 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया था। हिंदू, क्रिश्चियन ये लड़कियां उसमें शामिल थीं, इन धर्म की लड़कियां शामिल थीं। और जो मुस्लिम धर्म की लड़कियां थीं उन्होंने किस तरह उस तरीके से मैनिपुलेट किया इन लड़कियों को, प्रेम जाल में फंसाया गया। तो 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया और इसके बाद इन्हें IS के पास पहुंचाया गया। और उसके बाद लड़कियों के साथ क्या हुआ ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बात से तो हर कोई वाकिफ है और मूवी आएगी तो सब कोई देख भी लेंगे कि क्या हुआ। लेकिन इस स्टोरी को जो लड़की बताती है वही है शालिनी उन्नीकृष्ण, जो इस बताती है कि 32,000 लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना हुई। लेकिन ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि कुछ लोग इस पर भी डिबेट कर रहे हैं कि भाई 32 नहीं 28 थी, 28 नहीं 22,000 थी। मतलब लिटरली दिमाग से पैदल हो गए हो क्या कि 22 थी? अरे एक भी लड़की थी उसके साथ भी गलत हुआ था तो गलत हुआ था। तो इस पे डिबेट करने वाली बात नहीं है कि 22 थी या 32 थी या 30 थी। तो जो लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं लिटरली मतलब उनके लिए क्या ही कहा जाए। उन्हें इसमें मजा आ रहा है कि नहीं नहीं हुआ तो था लेकिन लड़कियां ना इतनी कम थी, नंबर्स थोड़ा देख लेते हैं। अरे नंबर्स पे डिबेट ही क्यों करनी है? जिसके घर की एक भी लड़की गई है उससे पूछो ना कि उस पर क्या बीत रही है। जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं तुम्हारे घर की लड़की है के साथ ऐसा हो, तो क्या करेंगे आप? इसी तरह का कमेंट करेंगे या इसी तरीके की बात करेंगे? तो जो डिबेट ये कर रहे हैं तो मंद बुद्धि के इस तरीके के लोग जरा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालें और नंबर्स पर ध्यान देने की बजाय घटना पर ध्यान दें। और ये हुआ था, ये ट्रू स्टोरी बेस्ड है, तो कृपया इस पर ध्यान दें। लेकिन सच को कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत पड़ती नहीं, तो इसीलिए सच को नकारा नहीं जा सकता। आप थिएटर जाएं या ना जाएं इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो सामने आ गया है। और मूवी रिलीज होने के बाद डेफिनेटली लोग जाने वाले थिएटर, और मैं भी जाऊंगी देखने, बताऊंगी आपको कि किस तरीके से इस मूवी ने दिमाग हिला दिया। लेकिन अगर आपने ये ट्रेलर देखा है तो आप मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हैं, कितना आप इससे सहमत हैं, और नहीं भी सहमत हैं तो भी लिख सकते हैं, उसका जवाब है मेरे पास। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कितना सहमत हैं, और अगर नहीं सहमत है तो केरला जाके देखिए, वहाँ के परिवारों से बात कर लीजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कर लीजिए, पता ही चल जाएगा। ग्राउंड पे जाइए, उतरिए और देखिए। तो इस तरीके से मैंने तो केरला स्टोरी को देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब यकीन भी कर पाना मुश्किल है एक लड़की के लिए। इस तरीके से आप अपनी आप को उस जगह रख भी नहीं सकते हैं, क्योंकि खुद ये सोच के ही आप कांप जाते हैं उन लड़कियों की क्या स्थिति रही होगी, क्या उन पे बीती होगी जिनके साथ ये घटना घटी है। इसीलिए आई थिंक ये मैसेज भी है उन लड़कियों को, प्यार में पड़िए लेकिन अंधे मत बनिए कि अरे नहीं 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 उससे क्या कहा, धर्म से क्या मतलब होता है, प्यार कर लो, शादी कर लो, लेकिन आप उसे देखिए कि कहीं आपका इस्तेमाल तो किया नहीं जाने वाला है प्यार का के नाम पर धर्म को लेकर। तो इस बात पर ज़रूर गौर करिएगा। नमस्कार।